ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले मैं एक बंदी से बात कर रहा था और इस बंदी पे मेरा बहुत बड़ा क्रश था। ये बंदी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मैंने उसको मैसेज करा और ना मतलब ये मेरे से बात कर रही थी और एकदम से ऑफलाइन चली गई। और भाई आधा घंटा निकला, पौना घंटा निकला, 2 घंटे निकले और इस बंदी ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा था। फाइनली ये बंदी मेरा मैसेज देखती है और मेरे को सीन पे छोड़ देती है। मेरे को तो याद भी नहीं वो मैसेज क्या था, बट उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार महसूस कर रहा था और मैं ना ओवरथिंक करना चालू करता हूँ। मैं उसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ और एक-एक करके उसकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करता हूँ और हर उस लड़के को देखता हूँ जिसको वो फॉलो करती है और उसको एज़ अ कॉम्पिटिटर देखता हूँ। और मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि यार इस बंदी ये उससे तो नहीं बात कर रही है, क्या सीन है? इसको फॉलो क्यों करा? ये तो हमारे स्कूल का भी नहीं है, इसे कहाँ मिला होगा? और मैं ना इतना नीचा महसूस कर रहा हूँ ना जिसकी कोई हद ही नहीं। और ये सिलसिला स्टॉकिंग का ऑलमोस्ट 2-3 घंटे चलता है और उसके बाद मैं रील स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। मेरे को मेरी फीड में एक रील आती है, उस रील में एक कोट लिखा था। वो कोट कुछ ऐसा था, मेरे को एग्जैक्ट कोट तो याद नहीं, बट वो कुछ ऐसा था वो कोट कि देयर इज़ अ गाय जिसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते लड़कियों को पटाने के लिए। लड़कियाँ खुद उसकी लाइफ में आती है, यू नीड टू बिकम हिम। और वो तब ना वो कोट कहीं न कहीं यहाँ पे स्ट्राइक करता है, बट मेरे को ना उस समय इतना समझ में नहीं आता। मैं वो कोड को सेव तो कर लेता हूँ, लाइक भी कर लेता हूँ, बट उस टाइम मेरे को ना इतना समझ में नहीं आता। और ये लड़की से मेरी बातचीत बंद हो जाती है धीरे-धीरे, बहुत सारी हरकतें होती है और ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल बाद ना मेरे को जिम रेगुलर जाते हुए टाइम हो गया था। अब मैं थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लग गया था। मैं थोड़ा बेटर दिखने लग गया था। मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। मेरे को लड़कियाँ मिल रही थी इस पॉइंट तक, 2-3 लड़कियाँ मेरे में इंटरेस्टेड थी और एक तो उसमें से रिलेशनशिप में भी थी। दैट्स अ साइड पॉइंट। बट हाँ, और ना मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं एक बंदी से बात करता हूँ इंस्टा पे। अभी तक हम नहीं मिले थे, हमने ऐसे ही रैंडमली ऐड करा था एक-दूसरे को और हमारी बातचीत सही चल रही है और बातचीत के बातों-बातों में पता चलता है कि वो बंदी अभी दिल्ली में नहीं है, वो कहीं घूमने आई है अपनी फैमिली के साथ। और मैं उसको एक मैसेज डालता हूँ सिंपल सा कि जब भी तू दिल्ली में वापस आएगी ना, मेरे को बता दियो, हम मिलेंगे। और ये मैसेज करने के बाद मैं भूल जाता हूँ और फिर मैं वापस से अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाता हूँ और मैं देखता हूँ उस बंदी की मेरे को मिस्ड कॉल आई हुई है और 5-7 मैसेज आ रखे हैं। तो मैं सिर्फ़ उसको हाय लिख के भेजता हूँ और क्वेश्चन मार्क भेजता हूँ। और वो बंदी मेरे को कहती है कि यार मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और मिलने के लिए कह रही हूँ, तो कल मिलें? और तब मेरे को वो कोट स्ट्राइक करता है कि हाँ भाई, यही था वो। अब मैं वो आदमी बन चुका हूँ कहीं न कहीं कि अब मेरे को इतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं मारना पड़ा। इससे पहले जिस बंदी ने मेरे को रिजेक्ट करा था ना, मैंने लिटरली 8 महीने बात करी होगी उससे और हम सिर्फ़ एक ही बार ही मिले थे। और अब इस बंदी से मैंने लिटरली 2-3 दिन ही बात करी है और ये बंदी खुद सामने से मेरे से मिलने के लिए पागल हो रही है। और तब मेरे को लगा कि यार आई बिकेम हिम। और तब मेरे को लगा कि हाँ यार, यही ऐसे ही होना चाहिए लाइफ़ में। मैं यही नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही ऑप्टिमल पॉइंट पे हूँ भाई, मेरे से अट्रैक्टिव तो बंदा ही नहीं है, कोई रॉकस्टार हूँ मैं, लड़कियाँ पागल है मेरे से मिलने के लिए, नहीं भाई। बट मैं अपनी लाइफ में सीख रहा हूँ भाई, मैं अपनी लाइफ में धीरे-धीरे अपनी अट्रैक्टिवनेस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऊपर जा रहा हूँ और मैंने कुछ रिजल्ट्स भी हासिल करे हैं। मैं इस चैनल पे तुम्हें सारी वो अनफ़िल्टर्ड चीज़ें बताता हूँ जिसने मेरी मदद करी है और वो गारंटी है भाई, और मेरी गारंटी है भाई, ये चीज़ें तुम्हारे लिए भी वर्क करेंगी। आई नो तुम परेशान हो चुके हो वो एडवाइस, वो फालतू की बेकार एडवाइस फॉलो कर करके जो तुम्हारी लाइफ में काम ही नहीं कर रही भाई। तुम ऐसी वीडियोस देखते हो लड़की कैसे पटाए, 5 वेज टू अट्रैक्ट हर, ये सब, लेकिन भाई आई नो वो कुछ वर्क नहीं करती। मैंने भी वो वीडियोस देखी और मेरे लिए भैंसोद कुछ वर्क नहीं करा। मेरे लिए जो वर्क करा है मैं तुम्हें वही बताऊंगा। एज अ मैन यू नीड टू बिकम वैल्यूएबल। और अगर तुम ये समझ गए ना, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें और वीडियोस देखने की जरूरत है। भाई मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, एज अ मैन तुम्हें अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। लड़कियां वैल्यू के साथ बॉर्न होती हैं भाई, वो बॉर्न वैल्यूएबल होती हैं। बट एज अ मैन तुम अभी सबसे लो वैल्यू पे हो अपनी लाइफ में। ना तुम अट्रैक्टिव हो भाई, ना तुम जिम जाते हो जिससे तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी है। ना तो भाई तुम कॉन्फिडेंट हो, और भाई तुम कॉन्फिडेंट क्यों ही होगे कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, तुमने लड़कियों से बात ही नहीं करी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तुम अपनी ना तो करियर पे कुछ तो चीज फोड़ रहे हो, ना कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर अ एवरेज मैन। इसलिए लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो ना, जो तुम्हारी एज की है, तुम्हारी एज 18 साल है, तो बंदी 18 साल की है, तो उसको कोई 23 साल का लड़का भी अप्रोच कर रहा है जो तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग है। वो भाई जिम जाते हुए उसे 5 साल हो गए, उसकी बॉडी भी बढ़िया है भाई, कॉन्फिडेंट भी वो फील कर रहा है, वो अपने करियर में भी फोड़ रहा है भाई, या उसके पास बाप का अंधा पैसा है, तो तुम कैसे कॉम्पीट कर लोगे? कैसे कॉम्पीट कर लोगे? इसलिए तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी भाई। आई नो थोड़ा ब्रूटल साउंड करता है, बट इट्स द रियलिटी। सिर्फ मूवी में ही होता है भाई कि रानी को भाई
नौकर से प्यार हो गया, ऐसा जिंदगी में नहीं होता भाई। अगर लड़की यहाँ पे है ना, अपनी लाइफ में इस वैल्यू पे है, तो उसको अपने से बेटर ही लड़का चाहिए, या हद से हद वो अपने से बराबरी वाले के साथ भी सेटल डाउन हो जाएगी, वो भी बहुत ही रेयर है। लड़कियों को अपने से बेटर आदमी चाहिए, और भाई ये होना भी चाहिए। अगर भाई तुम खुद सोचो बायोलॉजिकली, अगर लड़की अपने से बेटर नहीं तलाशती ना, तो भाई स्ट्रॉन्ग जीन्स ही पास ऑन नहीं हो पाती। वो स्टार्टिंग से ही वो बायोलॉजिकली वायर्ड है भाई, वो स्ट्रॉन्ग आदमी से ही अट्रैक्ट होंगी, वो स्ट्रॉन्ग जीन्स को ही पास ऑन करेंगी। अगर वो किसी भी वीक आटू झाटू को भाई भाव देती थी पुराने टाइम में, तो भाई वीक जीन्स फ्लो होते हैं ना, तो हम तो सरवाइव ही नहीं कर पाते। इट्स बायोलॉजी भाई। तुम लड़कियों को हेट नहीं कर सकते इसके लिए। भाई क्यों हेट करोगे, सबकी भाई लाइफ है, सबको अपने लिए बेटर पार्टनर चाहिए। और अगर तुम बेटर पार्टनर नहीं बना रहे ना अपने आप को, तुम बेटर नहीं बन रहे, तो थू है बहन तुम पे। तो तुम ऐसी वीडियोस जिंदगी भर देखते रहो, और तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी भाई। और अगर तुम्हें गलती से मिल भी गई ना, तो वो तुम्हें छोड़ जाएगी, फिर रोते रहना कि भाई छोड़ गई वो मेरे को, क्योंकि बहन तुम डिजर्व ही करते हो। तुम ना तो अट्रैक्टिव हो ना कॉन्फिडेंट हो ना, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, तुम दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हो, तुम रील्स देखते रहते हो, तुम वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, तुम गंद खाना खाते रहते हो। तो क्यों कोई तुमसे प्यार करेगा भाई, क्यों करेगा। अपने आप पे काम करो भाई। और अगर तुम्हारे पास गोल्स नहीं है ना, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गो टू जिम और अपनी बॉडी पे ध्यान दो। इट इज सिंगल हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट चीज है भाई, ये बेस्ट चीज है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं लुक्स मैटर नहीं करते, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ लुक्स मैटर करते हैं। आज के बाद कोई भी तुम्हें एडवाइस देना कि लुक्स मैटर नहीं करते, उसकी वीडियो को रिपोर्ट करना और कमेंट में गालियां दे देना भाई। मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई, लुक्स बहुत मैटर करते हैं। वो लोग ऐसी वीडियोस इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेजोरिटी लोग ना वीक है भाई। जब वो ऐसी एडवाइस देते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार लुक्स मैटर नहीं करते, तो मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे को आज नहीं तो कल अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। और क्योंकि वो अच्छा फील कर रहे हैं ना उनकी वीडियो को देख के, तो उनकी वीडियो पे वो लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, जिससे उनकी वीडियो चले। बट बहनचोद ये रियलिटी नहीं है। मैं नहीं चाहता भाई तुम मेरी वीडियोस देख के बहुत हैप्पी फील करो। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस देखने के बाद तुम अपनी लाइफ में बेटर करो। आई डोंट केयर भाई कि वीडियोस चल रही है नहीं चल रही, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं तुम्हारे अच्छा फील कराने के लिए तुम्हें कोई नहीं बोल रहा भाई। मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ तुम बेकार फील करो ये वीडियो देखने के बाद, मेरे से नफरत करो, तुम्हारे अंदर एक आग आए। बट भाई तुम काम तो करो अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काम तो करो। तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया भाई फालतू की वीडियोस देख के। अब इट्स योर टाइम टू टेक एक्शन। बहुत वीडियोस देख ली भाई, अब एक्शन भी ले। भाई ट्रस्ट मी भाई, अगर मैं भाई कोई सुपर पावर से स्क्रीन के अंदर घुस के तुम्हारे हाथ पकड़ के तुमसे काम करवा पाता ना, तो मैं करवा देता भाई। बट इट्स नॉट पॉसिबल, एक्शन तुम्हें खुद ही लेने पड़ेंगे। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है ना, और भाई आई गारंटी जब तक तुम मेरी वीडियोस देखोगे ना, तुम अपनी लाइफ में बेटर ही बेटर करते जाओगे, आई गारंटी। ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ भाई। अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना, अपनी लाइफ में बेटर करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, साथ में दोनों भाई ग्रो करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।